तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लेकर आ चुके हैं फिर से प्रश्नावली 1 के बी में प्रश्न संख्या 2 से प्रश्न संख्या ए जो है आप सभी को बता दिया गया है। और ये प्रश्न संख्या जो है नियामक ज्यामिति से, क्या प्रश्न जो है नियामक ज्यामिति से और भारतीय भवन का बुक से आप सभी को बताया है। इससे सवाल जो है हमेशा आते हैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी ये VVI प्रश्न हो सकता है और ये 5 नंबर आ जाएगा, फिक्स है, ये 5 नंबर ही आएगा। और प्रश्नावली 1 के ए जो था नियामक ज्यामिति का वो वीडियो में आप सभी को बता दिया गया है, बीच की दूरी निकालना था और इसमें जो है निर्देशांक निकालना है। तो प्रश्नावली 1 के बी यहाँ पे हो रहा है। प्रश्न संख्या प्रश्न जो बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 कॉमा में 7 और यहाँ पे 4 कॉमा में -3 दिया है को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, वो रेखा आया, उस रेखा को यहाँ पे रेखा में आप सभी को बताते हैं कैसा रेखा होता है। एक रेखा यहाँ से खींच दीजिएगा। चलिए यहाँ पे खींचने के बाद ना आपको समझ में आएगा प्रश्न क्या कह रहा है और क्या बनाने के लिए कह रहा है, और आप सभी को एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक रेखा, क्या लिख देंगे, रेखा। अब रेखा पे जो होता है बिंदु, बिंदु जो होता है ना गोल, वो बिंदु जो होता है गोल, वो वही बिंदु को यहाँ पे लिख देंगे, बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया। अब 2 बिंदु बोला है, यहाँ पे 2 बिंदु दिया है, यहाँ पे 1 बिंदु, यहाँ पे 1 बिंदु, तो 2 बिंदु का मान जो है यहाँ पे रखा जाएगा। अब उस बिंदु का नाम दीजिए, इसको हम ए नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं, बिंदु ए बिंदु बी। अब इसको ए कर दिए, इसको बी कर दीजिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बी, इसको ए कर देते हैं, ठीक। तो ए को मान यहाँ पर हो जाएगा -1, 7, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 4 -3, यहाँ पे हो गया। क्लियर है अब यहाँ पे आप सब। तो यहाँ पे अनुपात अब देखिए, अब रेखाखंड, इस रेखाखंड को ना अब 2 भागों में विभाजित करता है, अंतः विभाजित बोल रहा है, यानी भागों में विभाजित कर दीजिए। कितना में, तो 2:3 में। क्या, 2:3 में। तो यहाँ पे हो जाएगा ना, ए हो गया, बी हो गया। अब इसको 2 भागों में बांटिए, तो 3 थोड़ा बड़ा होगा और 2 है थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ से इतना ही आएगा, और 3 जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 3 रख दिए। अब ये बिंदु का नाम जो है ना, कोई नाम दे दीजिए, एक नाम तो देना ही पड़ेगा, बिंदु है तो ये बिंदु का नाम सी हम दे देते हैं। क्या देते हैं, सी दे देते हैं, ABCD के अक्षर में आ जाएगा, सी दे देते हैं। अब सी का जो है अंतर विभाजित करने के बाद उसका भी बिंदु का मान जो है निर्देशांक नहीं है, उसी को मान को बोल रहा है निकालने के लिए, सी के निर्देशांक को निकालने के लिए बोल रहा है। इसका ए का निकल गया, बी का निकल गया, अब सी का निकलेगा, जो कॉमा में होगा, चाहे 4 कॉमा चाहे 2 होता है, 3 कॉमा में 5 हो, वही संख्या यहाँ पे निकलेगा। उसी को निकालने के लिए यहाँ पे सवाल दिया गया है। 2:3 में बांट दिए, इसको बांट दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि माना कि, चलिए मान लेते हैं, माना कि बिंदु सी बिंदु के निर्देशांक सी बिंदु के निर्देशांक निकालना है। यहाँ पे लिख दिए माना कि। ये सर अब बाल जो है ना लिखने में ना आपको लिखते हैं तो ऐसी तरह से ना, तो आपको नंबर जो है ना पूरा नंबर मिलेगी, 5 में 5 आपको नंबर यहाँ पे दे देगा और आसानी से आप इसको जो लिया। थोड़ा गलती के कारण आपका नंबर भी काटती है, इसीलिए पूरा से एकदम प्रोसेस लिखिए। इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन में ही में आपका आंसर है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सी बिंदु के निर्देशांक, इसी बिंदु के निर्देशांक। चलिए यहाँ पर क्लियर है। अब आपको ना ए और बी और सी जो है अनुपात वाला वो काम करते हैं पहले। चलिए अनुपात को काम करते हैं। अब यहाँ पर रेखाखंड की दूरी दे दिया, यहाँ इतना दूरी दिया इसका। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कि ए से सी की दूरी कितना है, 2, तो यहाँ लिखेंगे ए और सी बटा, ए और सी बटा में देखिए यहाँ पे कितना दिया, सी या बी सी लिखिए, चाहे सी बी लिखिए, तो ये लिखते हैं BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC। अब AC का मान कितना दिया, 2 दिया तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब BC का मान कितना दिया, 3 दिया, BC का मान 3 दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा में 3 हो गया। अब इसको ना सूत्र के अनुसार सजाइएगा, M1 अब लिखना होता है, इसको लिखेंगे क्या, M1, स्मॉल m लिखेंगे और नीचे में लिख देंगे M2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, M2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, M2 लिखेंगे। तो AC का मान हो गया 2
और BC का मान हो गया 3। तो इसी प्रकार M1 का मान हो गया 2 और M2 का मान हो गया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि M1 का मान जो हो यहाँ पे 2 लिख दिए। उसी प्रकार M2 का मान हो गया यहाँ पे 3। अब M1 और M2 का मान आपके पास में हो गया। अब इसको एक होता है x1 और x2 और y1 और y2 का मान आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सवाल में आपसे बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसको x मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको ना y मान लेंगे, इसको y मानेंगे, इसको x, इसको y। तो यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा y2। दोनों सेम है तो इसीलिए x2 और y2। तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। उसी प्रकार x2 और y2। अब यहाँ पे लिखते हैं x1 का मान। x1 का मान जो हो गया माइनस में 1, तो 1 लिखेंगे। अब x2 का मान हो गया यहाँ पे 4, x2 का मान 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे y1 का मान हो गया 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। y2 का मान हो गया यहाँ पे -3, तो लिखेंगे -3। आपके पास में x1 और y1 का मान आपके पास में आ गया। अब आपको सूत्र पे जाना है। क्या जाना है? सूत्र पे बना जाता है। सूत्र लिखेंगे बिंदु C के निर्देशांक एक सूत्र होता है, उसको लिखते हैं यहाँ पे सूत्र लिखेंगे M1 प्लस में, यहाँ पे M1 हो गया ना, तो यहाँ पे x2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? पहले x को पहले लिखाया था, वैल्यू क्या आता है? x लिखा था। उसी सूत्र है ये कि M1 इंटू x2 प्लस में M2 इंटू x1 बटा में जो हो जाएगा M1 प्लस में M2। समझ में आया? यहाँ M1 है, यहाँ पे M2 है, नीचे में M1 है, यहाँ पे M2 है। सिर्फ इसमें ना x1 यहाँ कर दिया है, x2 को इधर कर दिया है। क्या कर दिया? x2 को इधर कर दिया। बस इतना ही सूत्र होता है। यहाँ पे कॉमा देंगे। क्या देंगे? कॉमा। यहाँ पे लिखेंगे M1, यहाँ पे लिखेंगे y2 प्लस में लिखेंगे M2 और यहाँ पे लिखेंगे y1 बटा में M1 प्लस में M2 यानी 2। अब यही सूत्र है जो आपके पास में दिया गया। यही सूत्र पे ना आपका C का मान जो है निकलेगा। इसका मान जो है C का मान निकलेगा, निर्देशांक निकलेगा C का। अब इस पे फिट कीजिए मान, जो मान दिया गया है। M1 का मान जो है यहाँ पे दिया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे कुछ चिन्ह है तो क्या होता है? गुना का चिन्ह रहता है। और x2 है। अब x2 का मान देखिए कहाँ है? यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अब प्लस है तो प्लस कर दिए। अब M2 का मान देखिए कितना है? 3 है। जितना मान दिया गया उसी को यहाँ पे लिखने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। एकदम हड़बड़ाना नहीं कि बड़ा क्वेश्चन दे दिया ऐसे वैसे, लेकिन इसको डराना ही आपको बनाना है। क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन से भागिए मत। कुछ नहीं करेगा क्वेश्चन, इसको बनाना है सिर्फ। तो लिखेंगे M2 का मान हो गया 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। उसी प्रकार जो है गुना है यहाँ पे, तो गुना का रखेंगे x1 का मान जो है माइनस में 1 दिया, तो -1 रखेंगे। माइनस रखने पर क्या होता है? जो चिन्ह दिया उसको रखिएगा तो आपका सवाल बनेगा, तो नहीं अन्यथा गलत हो जाएगी। तो नीचे जो है अब M1 और M2 को जोड़ दीजिए। M1 कितना है? 2 है। M2 कितना है? 3 है। सिर्फ इसमें जोड़ घटाव का काम है। 2 इसका जोड़ दिया। उसके बाद कॉमा। अब आगे चलिए, M1 का मान फिर से लिखिए, 2 हो जाएगा। उसके बाद y2 का मान रख देंगे माइनस में 3, तो -3 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस कर दिए। और M2 का मान जो है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिए। गुना में y1 का मान जो है सीधे 7 है, प्लस में 7 है, तो 7 रख दिए। फिर उसी तरह M1 प्लस M2 कर दिए, यानी 2 प्लस में 3 कर दिए। 3 कर दिए। अब इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आएगा। 2 से गुना कीजिए, 4 में हो जाएगा 8। अब प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 3 से गुना कीजिए -1 में। अब देखिए ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है। माइनस है, यही प्लस है। प्लस माइनस। अब 3 से गुना कीजिए, एक में तो कितना होगा? 3, एकम 3। कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस में 3 हो जाएगा। 4 2 गुना में हो गया 8 हो गया, और +3 है, इसमें गुना कीजिए तो कितना होया? -3 आया, तो -3 यहाँ पे लिख दिए। -3 है तो -3 यहाँ पे लिख दिए। बटा में 2 और 3 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रख दिए।
अब कॉमा हो गया यहाँ पे तो कॉमा कर देंगे। अब 2 से गुना करेंगे -3 में तो कितना होगा, माइनस में 6 हो जाएगा। अब बटा में, अब इसको प्लस है यहाँ पे तो प्लस कर देंगे, 3 से गुना करेंगे 7 3 21 हो जाएगा। अब बटा में कितना है, 2 प्लस में 3 यानी 5 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 5 बटेगा, नीचा 5 है तो 5 रह जाएगा, कॉमा अब 6 है और ये 21 है, -6 है और ये 21 है, क्या है, असमान चिन्ह संख्या। कौन है, असमान संख्या। तो असमान संख्या जो है ना आपस में घटती है और समान रहती तो जुड़ती है। तो ये प्लस रहता है, ये भी प्लस होता है, जुड़ जाता, ये माइनस है ये प्लस हो तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटाइए, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, प्लस है तो 15 का प्लस का चिन्ह रहता है, यहाँ पे 5 है तो 5 रख लेंगे। अब इसको छोटा कर लीजिएगा तो ये अपना कॉमा में आ जाएगा, यानी सी का मान निकल जाएगा। तो 5 एकम में 5 यानी 1 मरतबा में कट गया। अब 5 तिहाई 15 3 मरतबा में कट गया। अब इसका सी का निकल गया मान, किसका मान निकल गया, सी का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे सी के निर्देशांक सी के निर्देशांक निकला कितना, सी के निर्देशांक निकलेंगे कितना, 1 हो गया तो 1 को यहाँ रखेंगे, कॉमा 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पे। ये वाला मान जो आया यही आपका आंसर आया, यानी सी का आंसर जो आ गया यही आ गया। 1,3 जो आया ये सी का आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,3। यही जो सवाल जो कह रहा था यही निकालने के लिए आपसे कह रहा था। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया और एक बार और आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद जो बिंदु ए इतना देगा उतना देगा, उसको यहाँ से लेकर रेखाखंड खींचिएगा, इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, कॉमा -1 कॉमा 7 हो गया तो 7 रखेंगे। फिर उसी तरह 4 है तो -3 किसके आप रख दीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे AC बटा में BC, किसको, 2:3 है तो 2 के सेप में रख देंगे। तो AC यहाँ से हो गया 2 और BC हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो AC का मान हो गया 2 और BC का 3 हो गया, तो इसको M1 रखे, M1 का मान हो गया 2 और M2 का मान हो गया 3। उसी प्रकार जो है X1 रखेंगे, इसको Y1 बोलेंगे। पहली वाला संख्या जो होता है X होता है, उसके बाद होता है Y होता है। तो X हो गया, यहाँ पे Y हो गया, उसी प्रकार ये X हो गया तो ये Y हो गया। तो X1 यहाँ पे हो गया -1 और X2 हो गया 4 और Y1 हो गया 7 और Y2 हो गया -3। ये सवाल इसी से लिखा गया। उसी प्रकार C के निर्देशांक सूत्र रखेंगे M1 + X2 + M2 × X1 बटा में M1 + M2, उसी हो जाएगा M1 Y2 + में M2 × X1 Y1 बटा में M + M2। उसके बाद जितना मान दिया उसको गुना कर दिए, जो घटाव करने वाले 5 बटा में 5 है और इस 15 बटा में इसमें काटने के बाद आ गया कितना, 1:1,3 आ गया। तो इसी तरह का आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा, शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है आप सभी को, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इससे एकदम और क्वेश्चन बनाएंगे और आप सभी को सिखा के ही जाएंगे। तो ये बोर्ड के लिए ना बहुत उपयोगी प्रश्न होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।